नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुँचे तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। कुल मिला के यारदाश्त की कमी अच्छी है, बुद्धि भी सही है, लेकिन जब कनिष्ठा की उंगली ज़्यादा छोटी रह जाती है, जिस प्रकार से आपकी सूर्य के पहले कट से नीचे है, तो ऐसी बुद्धि के अंदर, व्यक्ति के अंदर उठाव गिराव तो जीवन में आएंगे ही, कई तरह की परेशानियां, परंतु साथ ही साथ व्यक्ति एक तरीके से झूठा हो जाता है, मक्कार हो जाता है, बहुत जल्दबाजी करता है, यानी कुल मिलाकर ज़्यादा बगाड़ता है अपनी बातों को, अपने बड़प्पन को बहुत ज़्यादा बगाड़ता है। तो इन बातों पर आपको नियंत्रण रखना है और अपनी तरक्की की तरफ आपको ध्यान लगाना है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। यश और मान सम्मान के लिए जाने वाली सूर्य की उंगली देखता हूँ तो उंगली नीचे से मोटी है, यानी परिवार से स्थायित्व रूप से आप मजबूत हैं। साथ ही साथ अपने यश सम्मान को भी आप अपने जीवन में बना लेंगे, यानी कुल मिलाकर के इस उंगली के अंदर वो सिंबल है, यानी कि आप अपने जीवन में कभी भी अपनी जो ऊंचाई है, जो ग्रेड है आपका, वो आप कम नहीं हो पाएगा, कम से कम आपके रहन सहन के स्तर में। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो यहाँ अनुकूलता से है, किसी का पास ना कोई अभी निशान दिखाई देते हैं कि कहीं आपका धन डूब जाए, इस तरह के सिंबल नहीं है। ना ही ऐसा दिखलाई पड़ता है कि वर्तमान में कहीं आपको कोई बहुत बड़े रोग के सिंबल है, तो अपने आप में ठीक ठाक है। शनि की ढैया 7.5 आएगी तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बिल्कुल एकदम ज़्यादा लंबाई होने की तरफ है, यानी कुल मिलाकर के यदि मैं देखूं तो शनि की उंगली की छूने के लिए प्रयासरत ये उंगली, यानी कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति के अंदर अभिमान होता है और अपने आप को ही वो सर्वोपरि समझता है और उसको अपने घर में भी लागू कर देता है, यानी पत्नी के साथ भी लागू करता है, बच्चों के साथ भी। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, आप अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रख के रखें, वरना जीवन, गृहस्थ जीवन भी ठीक खराब हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके धन के पर्व की। बहुत अनुकूल संपर्क के रूप में ये पर्वत और यहाँ पर खड़ी रेखा मिल जाए तो व्यक्ति को संतान सुख अवश्य होता है। साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। ये पक्की रेखा आपके हाथ के अंदर है। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य के पर्व की। यश मान सम्मान जानने के लिए इस पर्व को देखा जाता है, और जब इसके अंदर कोई मजबूती के साथ रेखा ना मिले सूर्य के ऊपर वाले पर्वत तक, तो वो राज्य सरकार की नौकरियों में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि अगर उसके लिए मेहनत करोगे तो आपको जीवन के कम से कम अभी और 3-4 साल लग जाएंगे, तो उसके लिए आप ठहर नहीं पाएंगे, ऐसा सूर्य पर्वत बताता है। तो यहाँ बता रहा है सूर्य पर्वत के दूर स्थानों से जुड़ करके, दूर की यात्रा करके यदि आप जोड़ें अपने आप को, देश जन्म स्थान से दूर स्थानों से जुड़ें, तो वहाँ से अच्छे सेक्टर से आप अच्छी धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। धन पर्व के नीचे 2 रेखाएं अगर खड़ी मिल जाएं, अभी तो ये आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन अपने आप में ये अनुकूल रेखाएं हैं। जब ये रेखाएं मिलती हैं तो व्यक्ति के पास स्थायी रूप से धन के आगमन बने रहते हैं। तो चलिए, ये किसी भी तरीके से हैं लेकिन बने हुए हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा बृहस्पति के पर्व की। सम पर्वत के रूप में बृहस्पति का पर्व है। यहाँ से निकलने वाली रेखा पैतृक संपत्ति को दर्शाने वाली, साथ ही साथ आपके पास एनर्जी की रेखाएं हैं, जिसके द्वारा आप जीवन के अंदर सम्मान, संपत्ति, अच्छे लग्जरियस जीवन को प्राप्त करेंगे। हृदय रेखा को देखिए, यहाँ बहुत सारी कटी फटी रेखाओं के साथ हृदय रेखा हल्के हल्के छोटे से दीप भी बना करके चलती है, यानी कि ये निश्चित बात है कि आप किसी भी पत्नी, किसी भी विवाह और लेडीज़ के साथ जिसके साथ भी विवाह होगा, उसके साथ थोड़े से आपके इशू बने रहेंगे। ये यहाँ पर दर्शाने वाली हृदय रेखा के अंदर इशूज़ बने हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर साथ के साथ में आपके यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं कर्म रेखा के रूप में जानी जाती हैं। ये कर्म रेखा यहाँ से निकल रही हैं। व्यक्ति आलसी नहीं है, व्यक्ति कर्म करने के लिए तैयार है। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ आपके हाथ के अंदर से दिखलाई देती हैं, लेकिन जब आगे जाके छोटी छोटी रूप में किसी के काटे तो व्यक्ति को स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, जहाँ जहाँ ये काटती हैं उस चीज़ में भी बाधा पहुँचाती हैं। इतना जान सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये इसका संबंध कहीं ना कहीं हृदय रेखा से यहाँ भी बना है इस प्रकार से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने वैवाहिक जीवन के बारे में। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, यहाँ पर ये बुद्धि रेखा
और ये जाकर पहुंच गई समानांतर रूप से। बुद्धि की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, मंगल पर्वत को देखती है। निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में नौकरी से संबंध बना करके ही अपने जीवन में उन्नति तरक्की प्राप्त करेगा। एक और ख़राब सिंबल आपको बताता हूँ। आपकी यहाँ बुद्धि रेखा और साथ ही साथ इसके बीच में आयु रेखा के बीच में छोटे छोटे क्रॉस बने हुए हैं 3-4। ये बहुत दूषित चिन्ह हैं। जब इस प्रकार के चिन्ह होते हैं तो पत्नी से तलाक तक की भी नौबत व्यक्ति की अपने जीवन में पहुंच जाती है। तो फिर यहाँ पर वही बात है कि आपको अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ अगर आपकी पत्नी की कुंडली मिल जाए तो आप उनकी कुंडली और अपनी कुंडली हमारे यहाँ भेजिए और कुंडली मिलान के विवाह करिए, वरनता ये संबल लगातार बहुत खतरनाक स्थिति को दर्शा रहे हैं, तलाक तक की स्थिति को पहुँचा रहे हैं। आइए बात करते हैं मंगल के द्वितीय पर्व की। झगड़ा, झंझट, मुकदमा, रोग, एक्सीडेंट, इनके लिए जाना जाता। अभी यहाँ पर ऐसे कोई भी चिन्ह नज़र नहीं आ रहे हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके सीधा सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत से अगर यहाँ एक रेखा का संबल और दूसरा ये जाकर मिल गई भाग्य रेखा के साथ मिला करके थोड़ी और भी आगे ये बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर के ये रेखा बताती है कि आपका असली भाग्य उदय जो है वो दूर स्थानों से है, विदेश से है, और जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतना अच्छा पैसा कमाएंगे। ये तो धन के तो लिए पक्का, और विदेश से जुड़ने की तो पक्की रेखा आपके हाथ के अंदर मिल गई। व्यापारिक रेखाएं कहीं से कहीं तक भी नहीं है, कोई प्रयास ही मत करिएगा, वरना आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कहीं पर भी बेकार हो जाएगा। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। ये मणिबंध से निकली, अच्छे खासे पारिवारिक प्रतिष्ठा से मौजूद हैं, परिवार का सहयोग भी आपके साथ है। रेखाएं भी कई बार काट काट करके बदलती हैं और स्थान परिवर्तन का एक चिन्ह यहाँ भी है आपके हाथ के अंदर। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपके आयु रेखा पर भी एक स्थान परिवर्तन का, तो ये अपने आप में वो सिंबल हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन के अंदर भाग्य रेखा तो ठीक है, ऊपर तो जो रेखाएं खड़ी हुई शनि पर्वत पर भी हैं, यानी कि धन के आगमन तो निरंतर रूप से आपके पास बने रहेंगे। अब बात करते हैं शुक्र पर्व की। शुक्र का पर्व बहुत चौड़ा शुक्र पर्व जब व्यक्ति के पास होता है तो प्रतिष्ठित भूमि से व्यक्ति होता है। यानी कि कितनी बार तो देखने में आता है, ये जहाँ बड़ी आयु के लिए माना जाता है ये पर्वत, वहीं ये जाना जाता है परिवार से मजबूती के लिए भी। और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे खासे सिंबल हैं जो आपको परिवार से सपोर्ट देने वाले रूप में हैं। शुक्र पर्वत को देखता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा खाली है, तो यहाँ थोड़ा सा पीड़ित है, तो वही पत्नी वाली स्थितियों को आपको ध्यान रखना होगा। आइए एक मंगल रेखा के बारे में बात कर लें। ये बहुत बढ़िया रेखा आपको मिल गई। जीवन में मुसीबतें आती रहेंगी और उनको कवच देने वाली ये रेखा भी आपके पास है। ये रेखा है सब मुसीबतों से निकाल करके आपको बाहर ले आएगी, इसका ये ताकत होती है। संतान रेखा देखिए, हाथ के अंदर मुझे 4 से 5 संतान की रेखाएं दिखलाई पड़ती हैं। ऐसा हो सकता है कि पत्नी के हाथ से वैसे ज़्यादा जानी जाती है, ऐसा हो सकता है कि पत्नी को कई बार गर्भपात का सामना करना पड़े, फिर भी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा जाना जाता है। आयु रेखा पर जहाँ मैं देखता हूँ तो लगभग जा कर के अभी आपकी 32 साल है, यहाँ 32 से और यहाँ लगभग 36 वर्ष के बीच में ये बहुत बड़े स्थान परिवर्तन का योग आपके हाथ के अंदर है। यानी ये वो योग है जिसकी वजह से आपको विदेश तक जाना पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर घर से बहुत दूर, और साथ ही साथ आयु रेखा आपकी 75 वर्ष आपके हाथ में है। तो चलिए अब मैं बताऊंगा आपके सवालों के जवाब। सर, मोल है मेरे हाथ के अंदर लेफ्ट हैंड में, इसका मेरे जीवन में क्या प्रभाव है? तो देखिए, ये आपका मोल है। ये कौन सा पर्वत है? ये है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत में कहाँ? निचला पर्वत। चंद्र पर्वत के निचले पर्वत में यदि काला तिल हो जाए, तो मैं इतना कड़वा बोलता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता लोगों को, तो इसका मतलब होता है व्यक्ति मक्कार होता है, व्यक्ति झूठा होता है, व्यक्ति बढ़ चढ़ कर के बोलता है। ऐसे ऐसे गुण आते हैं। कई बार ऐसे गुण ना हो तो व्यक्ति शराबी होता है, जुआरी होता है, गलत काम में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, गलत लोगों की संगत में भी हो जाता है। तो इनमें से किसी न किसी चीज़ का संबंध जब ये चंद्र पर्वत पर ये तिल हो तो ये संबंध बनता है। क्योंकि मैंने उंगलियों को पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा संभावना है आप अपने बड़बोले पर आप अपने झूठ बोलने पर, आप ज़्यादा बात करने पर, आप बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने पर, इन सब चीज़ों से बचेंगे, वरन इसका प्रभाव कम से कम आपके जीवन में 40 वर्ष तक रहने वाला है। इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाएंगे तो इसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो जाएगा।
चलिए, ये मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। विल आई गेट गवर्नमेंट जॉब? बिल्कुल नहीं लगती गवर्नमेंट जॉब। हाँ, विदेश से जुड़ने का योग बहुत ज़बरदस्त रूप से आपके हाथ के अंदर है। तो सरकारी नौकरी से पहले यदि आप प्रयास करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि सरकारी नौकरी में आपको उम्र लग जाएगी 35-36, मुझे लगता है उससे पहले ही आप विदेश में सेटल हो जाएंगे। हाउ विल बी माई मैरिज लाइफ? बहुत ख़राब है आपकी मैरिज लाइफ, मुश्किल है आपको उसका सक्सेसफुल होना, क्योंकि वो काला तिल और साथ ही साथ आपके हाथ के अंदर बनी हुई रेखा है। मैं इनका फल बोल रहा हूँ, तो मैं तो वो उपाय बताऊँगा जिससे आपका वो जीवन बच जाए, सुखी रहे। हाउ मैनी किड्स? मैंने बता ही दिया, बच्चे तो हैं कितने। विल आई हैव गिव? हाँ, लीगल इशूज़। लीगल इशूज़ बस सिर्फ पूरी ज़िंदगी में एक ही आएगा लीगल इशूज़, और वो आएगा पति पत्नी के बीच में तलाक तक की संभावना। पत्नी जाकर के रूठ के चली जाए, झगड़े झंझट हो जाए, कई महीने में आए, 10 महीने में आए, साल में आए, 2 साल में आए, कुछ भी हो, इस तरह के इशूज़ मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं। डू आई हैव स्पिरिचुअल लाइफ? अभी कहीं से भी स्पिरिचुअल लाइफ कुछ भी नज़र नहीं आ रही। वाट अबाउट माई वेल्थ एंड हेल्थ? हेल्थ के भी कोई अभी ज़्यादा इशूज़ नहीं है। और जहाँ तक वेल्थ की बात है, वो आपके पास सही रहेगा, आज भी सही है, कल भी सही रहेगा और परसों भी सही रहेगा, यानी कि जीवन में धन के आगमन तो निरंतर रूप से बने रहेंगे। तो आपके सारे हाथ के पर्वतों रेखाओं के बारे में बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको उपाय जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से चल सके। बहुत जल्दी आपको पहनना पड़ेगा इसमें फायर ओपल, और दूसरा यहाँ पर पन्ना, तब जाकर के आपके जीवन में उथल पुथल से आप बच सकते हैं। वैवाहिक जीवन से में उथल पुथल से बच सकते हैं। बुद्धि सार सही तरीके से काम करेगी, बुद्धि वाणी पर नियंत्रण होगा, सही रूप से प्रगति मिलेगी, जीवन में सुख संपन्नता आएगी। 2 रत्न आपके बनते हैं, पहन सकते हैं। आपको मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं दोनों के सैंपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। रोज़ाना अपनी पूजा में बजरंग बाण जोड़ लीजिए। बजरंग बाण आपको रोज़ाना अपनी पूजा में पढ़ना है, रोज़ाना सुबह की पूजा में, और प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। ये दोनों पूजा करिए, मैं दोनों के लिंक भेज दे रहा हूँ, उनको पढ़िए, उनको सुनिए और अपने जीवन में प्रगति करें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।